नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीम और आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे ऐतिहासिक धरोहर के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आज एक खंडहर बन चुकी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है रीजन जिसकी वजह से एक समय और विश्व की मानी जानी विश्वविद्यालय आज एक खंडहर बनकर रहे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। जी दोस्तों, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा बुद्ध भिक्षु तथा 1500 से ज्यादा शिक्षक रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम संस्कृत के 3 शब्द ना अल अद्दा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कभी न रुकने वाला ज्ञान का प्रभाव, जो वर्तमान भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में चाइना, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया, श्रीलंका तथा पर्शिया जैसे देशों से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्धिज्म, दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ग्रामर, गणित तथा वैदिक चिकित्सा की जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। तो ऐसा भी जाता है कि उपनिषद के कुछ महत्वपूर्ण और वास्तविक प्रतिलिपियां यहाँ मौजूद थी। तो खास बात तो यह थी कि उस समय विद्यार्थियों को कोई भी पैसे नहीं देने होते थे और ये सारी सुविधाएं उन्हें मुफ्त में मिलती थी। तो यहाँ पढ़ने वालों में हर्षवर्धन तथा धर्मपाल जैसे बड़े बड़े नामचीन लोग भी शामिल थे और माना तो यह भी जाता है कि आर्यभट्ट यहाँ के प्रिंसिपल। ज्ञान का ये समुद्र, ज्ञान का यह सागर ऐसे ही 800 सालों तक फलता और फूलता रहा। 12वीं शताब्दी तक यह एक अतीत का हिस्सा बनकर रह गया। तो इस आगे जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। नालंदा पर आक्रमण। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नालंदा विश्वविद्यालय पर एक नहीं बल्कि 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमण के बाद इसे जीवित कर लिया गया, पर तीसरा आक्रमण इतना घातक था कि फिर से इसे दोबारा निर्माण नहीं किया जा सका। पहला आक्रमण समुद्रगुप्त के समय 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के बीच हुनार द्वारा किया गया। स्कंदगुप्त के समय इसका पुनर्निर्माण कराया गया और दूसरा आक्रमण इस पर शताब्दी की शुरुआत में बंगाल के गौदस राजवंश द्वारा किया गया। आक्रमण के बाद बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन इस पुनर्निर्माण कराते हैं। तीसरा और सबसे घातक आक्रमण था तुर्की के आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा, जो सन 93 ईस्वी में हुआ था। तो इस तीसरे आक्रमण के पीछे भी एक रोचक कहानी है। आइए इस कहानी को सुनते हैं। कुछ यूँ था कि बख्तियार खिलजी एक समय बीमार पड़ गया था। इलाज कई हकीमों से करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसके किसी सलाहकार ने उसे यह सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्रा से अपना इलाज करवाए। पर बख्तियार खिलजी यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका इलाज कोई गैर मुस्लिम करे। लेकिन उसकी सेहत ठीक नहीं होती है और जब उसकी सेहत और बिगड़ती है तो वो सोचता है कि एक बार बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्रीभद्र बख्तियार खिलजी के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जांच करते हैं। इनके सामने यह शर्त रख देता है कि वह इनके द्वारा दी गई कोई भी दवा नहीं खाएगा। इसके पीछे उसके 2 रीजन थे। एक तो वो राहुल श्रीभद्र जी को चुनौती देना चाहता था तथा दूसरा वह हिंदू समाज नीचा दिखाना चाहता था। राहुल श्रीभद्रा जी उसका इलाज करने के लिए मान जाते हैं और उसे एक कुरान देते हैं। कहते हैं कि इसे तुम रोज पढ़ो। कुछ दिनों तक कुरान पढ़ने के बाद बख्तियार खिलजी की तबीयत में सुधार आता है और वो ठीक हो जाता है। कैसे होता है? तो दोस्तों, राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान में दवाई मिला के दी थी, जिससे जब वह कुरान पढ़ता तो दवाई उसके द्वारा ग्रहण की जाती। जैसे उसे इसके बारे में पता चला, वो जलन और असहाय महसूस करने लगा। वो यह फैसला लेता है कि वो ज्ञान के इस सागर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो दोस्तों, क्या था वो ज्ञान का सागर? दोस्तों, राहुल श्रीभद्रा और उनके जैसे रह रहे हजारों भिक्षुकों ज्ञान का सोर्स था उस समय नालंदा की लाइब्रेरी। नालंदा के पास उस वक्त की सबसे बड़ी लाइब्रेरी धर्मगंज थी। दोस्तों, यह लाइब्रेरी या पुस्तकालय 3 बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बनी थी, जिसमें 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें थी। खिलजी को जब इस बात का पता चलता है तो वह नालंदा पर आक्रमण करने का फैसला लेता है। हजारों की संख्या में यहाँ पे रह रहे बुद्धिस्ट मंक की यहाँ पे निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और कई भिक्षुकों को तो जिंदा ही जला दिया जाता है, जिन पर बख्तियार खिलजी की सेना भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। और दोस्तों, उस समय के महान कार मिनाज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि लाइब्रेरी की किताबों को पूरी तरीके से जलने में
पूरे 3 महीने का समय लगा था। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किताबों का कितना बड़ा संग्रहालय रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में उपनिषेध थे जो उसी के साथ जलकर राख हो गए, जिसे दोबारा फिर कभी रिकवर नहीं किया जा सका। सिर्फ एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी को ही नहीं तबाह किया था, बल्कि उसने तबाह किया था एक संस्कृति के कल्चर को, एक अध्याय को। इसके बाद वह कभी भी रीबिल्ड नहीं हो पाया, वो खंडहर बनकर रह गया। यह घटना हमें बताती है उस समय आक्रमणकारियों द्वारा ज्ञान के सागर के प्रति भी घृणा कितनी तेज हुआ करती थी। दोस्तों बख्तियार खिलजी यहाँ तक ही नहीं रुका, बल्कि नालंदा के बाद उसने 2 और विश्वविद्यालयों को तबाह कर दिया। आज के समय में नालंदा बिहार में स्थित है, जिसे यूनेस्को द्वारा सन 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो। तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए